वेलकम व्यूवर्स। आरपीटी के इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेज पार्ट नंबर 4। मॉक टेस्ट सीरीज में अब तक हमने 1 से लेकर 3 पार्ट तक प्रैक्टिस की है। यह हमारा उद्देश्य खासकर बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, एनडीए और सीडीएस के लिए। आइए हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आज मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन बोलूंगा, फिर आपको सॉल्व करने का मैं समय दूंगा। पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं कंफर्म करूंगा आपके आंसर को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट रवीना स्पीक्स इज वेरी बोस्टफुल बिकॉज हर एक्शंस आर हार्डली कॉम्पिटेबल डैश द टॉल क्लेम्स शी मेक्स। ऑप्शन नंबर ए विथ, ऑप्शन नंबर बी टू, ऑप्शन नंबर सी इन एंड ऑप्शन नंबर डी अपॉन। आपने सही ऑप्शन को चुनना है। मैं आपको समय दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। हमारा आंसर होगा ए विथ। कॉम्पिटेबल के बाद हमेशा विथ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। कॉम्पिटेबल विथ का मतलब होता है कि अनुकूल होना, तर्क संगत होना, रिलेवेंट या लॉजिकल। आइए इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं। व्हाट रवीना स्पीक्स, जो रवीना बोलती है, इज वेरी बोस्टफुल, वह पूर्णतः लंबी चौड़ी बातों से भरा होता है। बिकॉज, क्योंकि हर एक्शंस आर हार्डली कॉम्पिटेबल विथ, क्योंकि उसका जो एक्शन है, उसका जो भाव है, वह शायद ही तर्क संगत होता है। द टॉल क्लेम्स, लंबी चौड़ी बातें, शी मेक्स, जो वह करती है। द टॉल क्लेम्स का मतलब होता है लंबी चौड़ी बातें, बोस्टफुल थिंग्स, जो बोलते हैं डींग मारना या भांजना। इस पूरे लाइन का मतलब यह हुआ कि जो रवीना बोलती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें भांजती है, शायद ही उसके क्रियाकलाप से मेल खाता है, उसके तर्क संगत होता है, जो लंबी चौड़ी बातें वो करती है। वैसे मोटे तौर पर याद कर लेंगे कि कॉम्पिटेबल विथ के बाद, कॉम्पिटेबल के बाद हम विथ का यूज करते हैं, और कॉम्पिटेबल विथ का मतलब होता है तर्क संगत होना, न्यायोचित होना, अनुकूल होना, सिनोनिम, रेलेवेंट या लॉजिकल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई बाउट डैश एप्पल्स एंड मैंगोज। ये थोड़ा अपेक्षाकृत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द एंड ऑप्शन नंबर डी सम। यस, इस समय आप सही हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी सम। क्योंकि जब एप्पल्स है तो ए होगा नहीं और एन भी नहीं होगा, क्योंकि ए और एन जो होते हैं सिंगुलर में होते हैं, और द एप्पल्स एंड मैंगोज नहीं, क्योंकि द एप्पल हो सकता है लेकिन द एप्पल्स एंड द मैंगोज अलग अलग होंगे। यहां पर हमारा बेस्ट आंसर होगा सम। आई बाउट सम एप्पल्स एंड मैंगोज, मैंने कुछ सेब और कुछ आम खरीदे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। यू हैव वेस्टेड अ लॉट टाइम, नाउ लेट्स गेट डैश टू वर्क। यू हैव वेस्टेड अ लॉट टाइम, तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। नाउ लेट्स गेट डैश टू वर्क। ऑप्शन नंबर ए डाउन, ऑप्शन नंबर बी ऑफ, OFF, ऑप्शन नंबर सी टेक ऑफ एंड ऑप्शन नंबर डी अप। थोड़ा वक्त आपको दिया जा रहा है सोचने के लिए इस क्वेश्चन पर। इसका आंसर होगा ए, गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम पर ध्यान लगाना, काम की तरफ ये काम की तरफ जाना, काम की तरफ मुखातिब होना या काम पर ध्यान देना। यू हैव वेस्टेड अ लॉट टाइम, तुमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। लेट्स गेट डाउन टू वर्क, चलो अब काम पर ध्यान देते हैं। जैसे बोलते हैं चलो हम लोग काम पर ध्यान देते हैं, अब काम बहुत गंभीरता से करते हैं। लेट्स गेट डाउन टू वर्क। तो गेट डाउन टू का मतलब होता है काम पर ध्यान देना या फिर से उस काम में लग जाना। जैसे कोई काम आप छोड़ चुके हैं
और फिर से उस काम पर अब लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट डाउन टू। गेट डाउन टू काम पर लगना और या काम पर ध्यान देना। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कैन यू गिव मी डैश एक्स्ट्रा सीट? इट इज एन इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी एनी, एंड ऑप्शन नंबर डी द। कैन यू गिव मी डैश एक्स्ट्रा सीट? Very easy question, really very easy question. You're right that. Can you give me an extra sheet? Answer number B, N. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। The CEO wanted to dash all his employees before reaching a decision. Option number A, confer with. Option number B, confer to. Option number C, confer in. एंड ऑप्शन नंबर डी, कन्फर अपॉन। कुछ समय आपको कुछ सेकंड्स दिए जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर होगा ए, कन्फर विथ। कन्फर विथ का मतलब होता है डिस्कस, विचार विमर्श करना या सलाह मशवरा करना। किसी मुद्दे पर या किसी बात पर जब सलाह मशवरा करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फर विथ। द सीईओ वांटेड टू कन्फर विथ ऑल हिज एम्प्लॉयज। सीईओ सारे कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करना चाहते थे बिफोर रीचिंग अ डिसीजन, एक फैसले पर पहुंचने से पहले। तो कन्फर विथ का मतलब होता है डिस्कस या कंसीडर या एडवाइस, टेक एडवाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द क्रूज टुक नो डैश द ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए, नोटिस ऑफ। ऑप्शन नंबर बी, नोटिस अबाउट। ऑप्शन नंबर सी, नोटिस फ्रॉम, एंड ऑप्शन नंबर डी, नोटिस टू। सोचिए 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 सोचिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए, सोचिए। हमारा आंसर होगा ए, नोटिस ऑफ। टेक नो नोटिस ऑफ का मतलब होता है अनदेखा करना या नजर ना आना। द क्रोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। कौवों ने ब्रेड की ओर, रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया या उसको अनदेखा कर दिया। असल में ये एक फ्रेज है, टेक नो नोटिस ऑफ। टेक नो नोटिस ऑफ बुलाकर फ्रेज, इसका मतलब होता है ध्यान न देना, अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 7। बी आर अंबेडकर वॉज डैश बाय हिज फादर रामजी मालोजी सकपाल। ऑप्शन नंबर ए, ब्राउट आउट। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउट ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, ब्राउट विथ, एंड ऑप्शन नंबर डी, ब्राउट अप। आपने कुछ सेकंड समय दिए जा रहे हैं बनाने के लिए, सोचने के लिए। यस, कुछ लोग सही हैं। यस, आंसर इज ब्राउट अप, डी ऑप्शन। दरअसल ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्योंकि एक पैसिव वॉइस है ये, इसे थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ब्राउट अप। पैसिव में ब्रिंग का भीतरी होता है ब्राउट अप। आंसर, बी आर अंबेडकर वॉज ब्राउट अप बाय हिज फादर रामजी मालोजी सकपाल। बी आर अंबेडकर का लालन पालन किया गया उनके पिता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। Those who live in imagination, their minds are clogged dash false ideas. Option number A, in. Option number B, about. Option number C, with, and option number D, for. इसका सही आंसर होगा with. Clogged with का मतलब होता है भरा होना, filled with. Those who live in imagination, वैसे लोग जो हमेशा कल्पना की दुनिया में रहते हैं, their minds are clogged with, उनका जो मन है वो भर जाता है false ideas, झूठे ख्यालों में, नकली ख्यालों में।
वैसे तमाम लोग जो हमेशा सपनों में जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं, कल्पना में जीते हैं, उनके मन हमेशा झूठे ख्यालों से भरे होते हैं। क्लॉक के साथ हम विथ का यूज करेंगे, भरा होना। क्वेश्चन नंबर 9, रोहिणी वॉज इन एन अर्जेंट मीटिंग when she was called dash from the meeting to take an urgent phone call. Option number A, away. Option number B, for. Option number C, out. And option number D, up. सोचिए सोचिए, ट्राई करेंगे आप। हमारा आंसर हो जाएगा ए। कॉल अवे का मतलब होता है बुलाकर लाना। जैसे अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड अवे, एक डॉक्टर को बुलाकर लाया गया। जैसे मान लीजिए कोई किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहां से किसी को बुला के ले आना। कोई कहीं जाकर बैठा हुआ है, उसको बुलाकर लाना, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं कॉल अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब है, बुलाकर लाना। डॉक्टर को बुलाकर लाना, कॉल अवे द डॉक्टर। रोहिणी वॉज इन एन अर्जेंट मीटिंग, रोहिणी एक महत्वपूर्ण बैठक में थी। When she was called away, जब उसको बाहर बुलाया गया फ्रॉम द मीटिंग से, बैठक से, टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल, एक जरूरी फोन रिसीव करने के लिए। 10th और जो का आज का आखिरी सवाल है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। I have no idea as to what brought dash change in Raju's attitude in the last 1 year. Option number A, out. Option number B, in. Option number C, about. And option number D, up. सोचेंगे। हमारा आंसर होगा सी। यहां पर सी आंसर हो जाएगा हमारा। दरअसल ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, हैपन या अकर। कोई चीज का घटना, कोई चीज का होना या घटित होना, ब्रिंग अबाउट। चूंकि ये पैसिव वॉइस, सॉरी ये पास्ट टेंस है। आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है, एज कि कैसे, टू व्हाट ब्राउट अबाउट चेंज, कैसे राजू में बदलाव आ गया, राजू के एटीट्यूड में बदलाव आ गया 1 साल के अंदर में। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना। जैसे व्हाट ब्राउट आउट चेंज, कैसे यह बदलाव आ गया, कैसे यह बदलाव घटित हुआ, हैपन या अकर के सेंस में हम यूज करते हैं ब्रिंग अबाउट का। स्टूडेंट्स, आज जो हमने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए या उम्मीदवारों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या बैंकिंग या एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे सीडीएस के लिए। आप इसको अवश्य प्रैक्टिस करें, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।